So let's read the question. The question is क्लॉकवाइज प्लस मीन्स क्लॉकवाइज है मान लीजिए और नेगेटिव मीन्स एंटी क्लॉकवाइज आइसोमर है. प्लस 2 butanol has specific rotation of 13.9. A sample of 2 butanol containing both the enantiomer was found to have specific rotation of minus का 3.5 under similar condition. The percentage of plus and negative enantiomer present in the sample are respectively. देखिए तो आपका क्वेश्चन क्या है. आपका क्वेश्चन में गिवन है कि अगर क्लॉकवाइज प्लस वाला मान लीजिए क्लॉकवाइज है तो इसकी स्पेसिफिक रोटेशन है 13.9. ओके तो एक बात पता होनी चाहिए कि दो कंपाउंड एनएंसियोमर है तो क्या होगा नेगेटिव वाले की भी स्पेसिफिक रोटेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ये प्लस है और यहाँ पर नेगेटिव बस इतना डिफरेंस होगा. ओके तो आपको गिवन एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर प्लस एनएंसियोमर भी है और नेगेटिव एनएंसियोमर भी है और इस पूरे सॉल्यूशन की स्पेसिफिक रोटेशन हमारे पास माइनस का 3.5 आ रही है. तो आपको बताना है पॉजिटिव वाला कितना होगा नेगेटिव वाला कितना होगा. तो देखिए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होती है. स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होती है. स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ क्लॉकवाइज आइसोमर ओके इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन प्लस स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज आइसोमर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन. ओके जब आपको अल्फा के बाहर ये ब्रैकेट लगा देते हो इसी को स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं राइट. चलिए अब देखिए यस अल्फा ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है राइट. अल्फा ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है माइनस का 3.5 डिग्री. ओके अल्फा ऑफ पॉजिटिव भी हमें गिवन है 13.9. ओके 13.9 यस एक्स पॉजिटिव. ओके मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज आइसोमर प्लस देखिए नेगेटिव वाले की कितनी होगी. नेगेटिव वाले का मैंने कहा था मैग्नीट्यूड चेंज होगा वैल्यू तो सेम रहेगी 13.9. लेकिन देखिए आप क्या कीजिए काई नेगेटिव की जगह आप क्या लिख सकते हो. देखिए आप यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव आइसोमर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज आइसोमर आपको पता है 1 के बराबर आने वाला है. दो कंपाउंड अगर एक सॉल्यूशन में ओनली दो ही कंपाउंड है तो उनका मोल फ्रैक्शन ऑलवेज 1 होगा. तो देखिए अगर नेगेटिव लोगे तो क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं. तो आप क्या कीजिए यहाँ पे पॉजिटिव ले आइए. ओके क्लॉकवाइज ले आइए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 1 माइनस ओके सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज आइसोमर इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज. मैं ऐसा लिख सकता हूँ. ओके तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज. तो ये आपका वैल्यू आ गई है. तो इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा. तो देखिए ये है माइनस का 3.5 इज इक्वल टू 13.9 टाइम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज माइनस देखिए अब इसको 13.9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ही रहेगा 13.9. ओके देखिए माइनस के 13.9 की माइनस ऑफ मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे ये भी माइनस ये भी माइनस आपका साइन आ जाएगा प्लस का 13.9 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज आइसोमर. देखिए हमें मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो देखिए ये भी 13.9 है यहाँ पे भी 30.9 है. ये दोनों सम होके हो जाएगा देखिए 27.8 टाइम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव. और देखिए ये माइनस का 13.9 है इसको आप उस तरफ लेके जाओगे तो ये प्लस का 13.9 हो जाएगा. ओके तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज आइसोमर आ जाएगा आपका. इसको आप यहां से घटाओगे तो ये वैल्यू आएगी 10.4. ओके तो 27.8 टाइम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज आइसोमर इज इक्वल टू इतना. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज आइसोमर इज इक्वल टू 10.4 डिवाइड बाय 27.8 जिसको आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 37.41. ओके यहां तक हो गया. लेकिन हमसे मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा हमसे परसेंटेज पूछा गया है. देखिए परसेंटेज का मतलब क्या है. देखिए परसेंटेज यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर ये आपका आएगा सॉरी 0.37 नोट. ओके 0.3741 यहाँ पर पॉइंट नहीं देगा यहाँ पे आएगा. लेकिन परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन बेसिक सा रिलेशन है. देखिए लिखना चाहूँ तो लिख के दिखा देता हूँ. देखिए परसेंटेज का मतलब क्या है. परसेंटेज ऑफ क्लॉकवाइज आइसोमर ओके पॉजिटिव आइसोमर किसका मतलब क्या है. मोल ऑफ क्लॉकवाइज वाले के डिवाइड बाय टोटल मोल प्लस मोल ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाइड बाय 100
और इसी को तो हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखिए ये परसेंटेज किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज इनटू 100 के बराबर। ओके, तो परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव आइसोमर इसके बराबर है। तो देखिए 0.3741 की जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 37.41%। तो आपका जो क्लॉकवाइज है वो आ गया है 37.4। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज कितना है, आपको पता है परसेंटेज है। ओके, परसेंटेज ऑफ एंटी क्लॉकवाइज कितना आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 100 माइनस क्लॉकवाइज। ओके, 37.41 लिखो या 4 लिखो, ये आ जाएगा 62.6। ओके, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड वेल। हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।